नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार की शाम भारत पहुंचे थे। 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार की शाम घर के लिए लौट भी गए। लेकिन इस दरमियान भारत और रूस के बीच में कई मामलों को लेकर समझौते हुए, कई डील्स फाइनल हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के साथ आपस में जबरदस्त मीटिंग हुई और कई बातें सामने आई। बहरहाल देखिए, जिस दिन व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे थे शाम को, उसी दोपहर को संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में भगवान राम प्रकट हुए लोकसभा में, और मुसलमानों के धार्मिक स्थल मस्जिद और मदरसों को लेकर ऐसी वाणी बोल गए जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। श्री राम के मुख से निकले बोल राम बाण से क्या कम था कि खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वालों की पोल खुल गई। मैं उनकी सौम्य वाणी से निकले स्टेटमेंट का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा आगे। देखिए, सालों से मुसलमानों को अपना परमानेंट वोट बैंक समझने वाली और उनका इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी और संसद में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी तक को मानो संसद में उठाए गए श्री राम के सवाल से काट मार गया। मेरी नजर में ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें संसद में उठे इस खास सवाल पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या प्रवक्ता उन्होंने कोई रिएक्शन दिया हो। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का खास ख्याल रखने वाली ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर मोदी सरकार पर बिल्कुल नहीं बरसी, कोई रिएक्शन नहीं आया। बड़ी हैरत की बात है। महाराष्ट्र में INDIA के नेता उद्धव ठाकरे ने भी चुप्पी साध रखी है। शरद पवार भी जो है नो कमेंट मोड में लग रहे हैं। बहरहाल आइए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं, उस सवाल पर आते हैं। टीवी की दुनिया के श्रीराम और मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने गुरुवार की दोपहर सीधा सीधा भारत की नेशनल सिक्योरिटी, भारत के करोड़ों ईमानदार टैक्स पेयर और इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के हक ए सिक्योरिटी का मुद्दा उठा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल है जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने का विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्र हित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बड़ा मुद्दा है। अरुण गोविल का सवाल एकदम क्लियर था। जब मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, स्कूल, कॉलेजों में, हॉस्पिटल, मार्केट, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, ज्यादातर जगहों में, तो मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी लगाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी क्यों नहीं माना जा रहा है? क्यों वहां पर यह स्पेशल छूट चल रही है? यह गंभीर सवाल उन्होंने लोकसभा के शून्यकाल में किया, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। देखिए, अरुण गोविल ने खड़े होकर संसद में, लोकसभा में कहा कि मेरा मुद्दा किसी धर्म के खिलाफ नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ इंसान की जान बचाने और राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। और उन्होंने फैक्ट गिनाया कि आज भारत के ज्यादातर मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल, यहां तक कि सरकारी दफ्तरों और कोर्ट कचहरियों, पुलिस स्टेशन तक में
सीसीटीवी लगा है, जिससे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन आसान हुई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों की मॉनिटरिंग बेहतर हुई है। लेकिन मस्जिदों और मदरसों में अभी भी यह सिस्टम बड़े पैमाने पर नहीं दिखता है, जबकि वहां भी हजारों की भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है। और अगर कोई हादसा हो जाए, कोई साजिश की मीटिंग हो जाए, कोई हिंसा भड़क जाए, तो सबूत कहां से मिलेंगे? कौन जिम्मेदार पकड़ा जाएगा? अरुण गोविल ने यहां तक कहा कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और वहां के मदरसों तक में सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चलते हैं। तो फिर भारत में मस्जिदों और मदरसों के लिए यह नो सीसीटीवी जोन वाली मानसिकता क्यों? अगर मक्का में 24 घंटे सातों दिन कैमरे चल सकते हैं, तो दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता की मस्जिदों में क्यों नहीं? पूरे देश में क्यों नहीं? क्या हिंदुस्तान की जान माल की कीमत कम है? सवाल है। अभी तक किसी बड़े नेशनल लेवल के विपक्षी नेता ने आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुण गोविल का नाम लेकर उनकी इस मांग पर सीधा हमला अभी तक तो नहीं किया है। ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी की ओर से, ना अखिलेश यादव की ओर से, ना ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान आया है इस मामले पर। लेकिन उसी पुराने इकोसिस्टम के सेक्युलर सैनिक, स्यूडो सेक्युलर सैनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को घुमा फिरा कर मुसलमानों की जासूसी, मस्जिदों की बेइज्जती और धर्म में दखल का रंग देने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया में देखिएगा, कहीं इसे मुसलमानों को, यानी कि कहीं कहीं इसे मुस्लिमों को शक की नजर से देखना कहा जा रहा है, कहीं वोट बैंक को डराने की साजिश कहा जा रहा है, और कई जगह वही पुराने चेहरे घिसे पिटे सिक्योरिटी के बहाने सरकार एक मजहब को टारगेट कर रही है, ये कह रहे हैं कुछ लोग। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी कांग्रेसी या लेफ्ट के नेता, वामपंथी नेता खुलकर यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मस्जिदों में सीसीटीवी नहीं लगना चाहिए। ये कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही ये वाक्य बोलेंगे सवाल यही उठेगा। क्या उठेगा? भाई, जब तुम्हारे ही स्टेट की पुलिस, यानी कि जहां कांग्रेस का शासन है, अगर दो तीन राज्यों में, तो उनके राज्यों के पुलिस मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों में सीसीटीवी के लिए नोटिस भेजती है, तब वो सेक्युलर है। और जब संसद में कोई कह दे कि मस्जिद मंदिरों और मस्जिद मदरसों में भी वही स्टैंडर्ड हो, तो ये कम्युनल कैसे हो गया? सोचिएगा, जरा सोचिए। आज से कुछ साल पहले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पब्लिक मीटिंग में कहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि उन्होंने कहा था मस्जिदों और दरगाहों के बाहर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी लगा दो, फेसबुक पर लाइव चला दो, ताकि दंगा हो तो पता चले कि पत्थर किसने फेंका। और उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिरों पर भी लगा दो, ताकि सच सामने आए। यानी जब ओवैसी अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए सीसीटीवी की मांग करते हैं, तब यह हक की लड़ाई कहलाता है। लेकिन जब टीवी के राम अरुण गोविल लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मस्जिद मदरसों में भी बाकी धार्मिक स्थलों की जैसे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वही गैंग अचानक इसे मुसलमानों की निगरानी बता देता है, या बताने लग रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? सोचिएगा। ये मेरी एनालिसिस है, आप भी सोचिएगा, मेरे इस एनालिसिस में, इस नजरिए में क्या कुछ गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और देखिए, दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पूरा सच बताया नहीं जा रहा है। अरुण गोविल ने संसद में साफ साफ कहा है शब्दों में, कि क्या कहा? बात किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बात नेशनल सिक्योरिटी की है। उन्होंने मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट सबका नाम लेकर कहा है, जहां जहां सीसीटीवी लगा है वहां क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन में मदद मिली, और अब समय आ गया है कि मस्जिदों और मदरसों में भी वही नियम लागू हो, ताकि देश की सुरक्षा को लेकर कोई ब्लाइंड स्पॉट ना बचे। लेकिन स्यूडो सेक्युलर
इकोसिस्टम इस लाइन को काट कर केवल मस्जिद मदरसों में सीसीटीवी वाला हिस्सा चलाता है ताकि मुसलमानों में डर फैल सके और पुराना वोट बैंक चैप्टर फिर से एक्टिवेट हो सके। अब बात करते हैं होम मिनिस्ट्री और कानून की। गौर से सुनिएगा, क्या भारत की होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने कभी ऐसा कोई ऑल इंडिया सर्कुलर निकाला है जिसमें साफ लिखा हो कि हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है? देखिए, जब मेरी ऑनलाइन रिसर्च के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो यह कि केंद्र सरकार की तरफ से कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी भेजी गई है, लगभग यही कहते हुए कि भीड़ कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, आतंकी हमलों और सांप्रदायिक हिंसाओं के खतरे को देखते हुए और इन एडवाइजरी में बार बार कहा गया है कि बड़े धार्मिक स्थानों और पब्लिक प्लेसेस पर सीसीटीवी कैमरा, क्विक रिस्पांस टीम, बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्था स्टेट पुलिस और लोकल प्रशासन यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करे। तो लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने साफ लिखा भी है कि भीड़ प्रबंधन और सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी जैसे उपायों पर वे समय समय पर राज्यों को एडवाइजरी देते रहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए अमल इन बातों पर राज्य सरकारों और पुलिस पर निर्भर है, उनको करना है। यानी दिल्ली से एक ही झटके में सारे मंदिर मस्जिदों पर कैमरा लगाओ वाला कोई यूनिवर्सल सर्कुलर नहीं निकला है, बल्कि गाइडलाइन दी जरूर गई है और स्टेट पुलिस ने अपने अपने तरीके से उस पर काम भी किया है और किया होगा। जैसे दिल्ली पुलिस ने 2015 में सभी मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को नोटिस भेजकर कहा था कि अपने अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगा लीजिए ताकि चर्च में आगजनी जैसी घटनाओं के बाद सुरक्षा पुख्ता की जा सके। पंजाब पुलिस ने 2023 में बड़ा ड्राइव चलाकर गुरुद्वारों, मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों की सुरक्षा जांची और साफ निर्देश दिए कि जहां जहां सीसीटीवी नहीं है वहां लगवाए जाएं। पंजाब में ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा। कई जिलों में डीएम, एसपी खुद धार्मिक संस्थानों के साथ बैठकर, वहां के मैनेजमेंट के साथ बैठकर प्लान बनाते नजर आए। यानी प्रैक्टिकल लेवल पर सीसीटीवी का कॉन्सेप्ट हर धर्म के स्थल पर लागू हो रहा है। बस विपक्ष को तकलीफ तब शुरू होती है जब कोई खास मजहबी संस्था का नाम लिया जाए या मजहब का नाम लिया जाए। तो अब असली सवाल आपके सामने है, हमारे सामने है, सबके सामने है। अगर दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस या किसी भी स्टेट के पुलिस ये कहे कि सभी धार्मिक स्थानों पर, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, सीसीटीवी लगवाइए, तो वही लोग जो आज सोशल मीडिया में प्राइवेसी का रोना रो रहे हैं, उस नोटिस की फोटो डालकर कहेंगे देखिए पुलिस न्यूट्रल है, सबके लिए एक जैसा नियम है। लेकिन जब लोकसभा में टीवी के राम अरुण गोविल ये सवाल पूछ लेते हैं कि मक्का में सीसीटीवी लग सकते हैं तो भारत की मस्जिदों में, भारत के मदरसों में क्यों नहीं? और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाकर सभी धार्मिक स्थलों पर एक जैसा स्टैंडर्ड बनाइए, स्टैंडर्ड कानून बनाइए, स्टैंडर्ड नियम बनाइए, तो अचानक ये बात हिंदू मुस्लिम में बदल ही जाती है। जरा सोचिए, क्या सीसीटीवी कैमरा किसी धर्म का होता है? कैमरा ये पूछता है कि तुम किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, या सिर्फ ये रिकॉर्ड करता है कि कौन अंदर आया, कौन बाहर निकला और कौन क्या कर रहा है, किसने पत्थर फेंका, किसने गोली चलाई? अगर एक मंदिर के बाहर लगे कैमरे ने दंगे की साजिश पकड़ी, अगर एक मंदिर में या मंदिर के बाहर लगे कैमरे ने दंगे की साजिश पकड़ी, तो वो भक्तों की जासूसी है या सिक्योरिटी है? तो फिर वही कैमरा अगर मस्जिद के बाहर लग जाए या अंदर लग जाए तो अचानक मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गया? अगर सवाल उठेंगे तो यह भी जवाब उठेगा, सामने आएगा। अरुण गोविल ने संसद में जो लाइन बोली है वो पॉलिटिकल लाइन नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो पॉलिटिकल लाइन नहीं है बल्कि लॉजिकल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुरक्षा न सिर्फ धार्मिक होती है,
सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती। सुरक्षा हमेशा राष्ट्रहित और मानव हित में होती है और सरकार को एक समान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर विचार करना चाहिए। सरकार को एक समान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर विचार करना चाहिए। और ये बात कोई संगठन विशेष या मजहब के लिए नहीं, ये कोई बात जो है संगठन विशेष भी, यानी जिनकी बात कर रहे हैं, सालों से कह रहे हैं कि जिस देश ने 26/11 जैसे हमले झेले हों, वहां दंगों के बाद हमेशा सीसीटीवी फुटेज ही सबसे बड़ा सबूत बनता हो। सोचिए वो सारी बातें आती है सामने, और वहां धार्मिक स्थलों को भी मॉडर्न सिक्योरिटी से बाहर रखना सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है या नहीं है। लेकिन विपक्ष का जो इकोसिस्टम है, विपक्षी इकोसिस्टम का असली खेल यहां पकड़ में आता है। कहां? आगे सुनिए। अगर वो खुलेआम कह दें कि हम मस्जिदों में कैमरा नहीं लगने देंगे और हम इसके खिलाफ हैं, या हम इसके खिलाफ हैं, जो अरुण गोविल ने कहा सांसद मेरठ के संसद में, लोकसभा में, तो जनता पूछेगी क्यों भाई? मंदिर में लगे कैमरे से तो आपको दिक्कत नहीं है, गुरुद्वारे चर्च में भी सीसीटीवी है, वहां पर तो आप चुप रहते हैं, पर मस्जिद का नाम आते ही पेट में मरोड़ क्यों शुरू हो जाता है? ये सवाल दागे जाएंगे, आम जनता पूछेगी। अगर कोई बड़ा नेता, विपक्ष का नेता इसके खिलाफ कुछ बोल दे तो सवाल उठेंगे, आम जनता समझ जाएगी, और वो भी आम जनता भी सवाल दागेगी। इसलिए वो लोग डायरेक्ट नो सीसीटीवी नहीं कह रहे हैं, वो नैरेटिव बनाते हैं। सरकार मुसलमानों को शक की नजर से देख रही है, ये मुसलमानों की निगरानी की साजिश है, ऐसे नैरेटिव बन रहे हैं। ये इबादत गाह की प्राइवेसी में दखल है, जबकि हकीकत यह है कि सीसीटीवी फुटेज केवल पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास रहती है, कोर्ट के आदेश पर सामने आती है। आम जनता के लिए ना मंदिर का फुटेज खुला है, ना मस्जिद का, ना चर्च का, ना गुरुद्वारे का। तो प्राइवेसी का रोना सिर्फ एक खास वोट बैंक के नाम पर रोया जा रहा है। और देखिए, असली मकसद है नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़े करना और बहस को धर्म की तरफ मोड़ देना। जरा सोचिए, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कल को किसी मस्जिद के बाहर या अंदर प्लानिंग होती है, कुछ किसी मदरसे में बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की मीटिंग होती है, या किसी भी धार्मिक परिसर, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च के भीतर या बाहर किसी आतंकी साजिश की शुरुआती मीटिंग के इनपुट्स जो हैं पुलिस को आती है, और वहां सीसीटीवी ना हो, तो सबसे पहले सवाल कौन पूछेगा? हम ही पूछेंगे पुलिस से कि भाई सब जगह है, वहां क्यों नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा? अगर होता तो पकड़े जाते लोग। वहीं आम हिंदू मुसलमान जो अपनी रोजी रोटी छोड़कर दंगे में फंस जाते हैं, वही दुकानदार जिसकी दुकान जल जाती है, वही नौजवान जिस पर फर्जी केस लग जाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि तुम वहां थे। अब कैसे साबित करके वहां नहीं थे? हम तो कहीं और थे, ऐसे लोग कहेंगे। अगर कैमरा होता, सीसीटीवी कैमरे से सारे फुटेज आते, तो बोलते देख लीजिए भाई, हम तो वहां थे नहीं। तो अगर कैमरा हो तो सच झूठ साफ हो जाता है, और अगर कैमरा ना हो तो कहानी चलती रहेगी, बनती रहेगी, और लोग कहेंगे कि भाई हमको फर्जी तौर पर फंसा दिया गया। ये भी कहते हैं। तो असल में सीसीटीवी उस मासूम मुसलमान की भी सुरक्षा है जो नमाज पहले पढ़ने आया है। देखिए, फिर से सुनिएगा, सीसीटीवी उस मासूम मुसलमान की भी सुरक्षा है जो नमाज पढ़ने आया है, और उस हिंदू की भी सुरक्षा है जो सड़क पार कर रहा है। ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? हमें एक और बात जो है वो समझनी पड़ेगी। आज दुनिया भर में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट के देश, बड़े धार्मिक स्थलों को क्रिटिकल लोडेड पब्लिक स्पेस माना जाता है। कुछ धार्मिक स्थलों को क्रिटिकल लोडेड पब्लिक स्पेस माना जाता है। वहाँ एंटी एग्जिट, वहाँ जो है एंट्री हो या फिर एग्जिट डोर पर भी कैमरा, मेटल डिटेक्टर, क्विक रिएक्शन टीम, सब कुछ होता है। और वहां कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी प्रार्थना की जासूसी कर रहा है, मेरी प्रेयर की जासूसी कर रहा है, या मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। वहां लॉजिक ये है, जितनी बड़ी भीड़ उतना ज्यादा सिक्योरिटी, जितनी बड़ी भीड़ उतनी ज्यादा सिक्योरिटी। भारत में भी एनडीएमए और एमएचए की गाइडलाइंस भीड़ भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों के लिए सीसीटीवी की सलाह देती है।
कई राज्यों ने खुद अपने यहाँ ड्राइव चलाकर मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में कैमरे चेक किए हैं, करते रहते हैं। समय समय पर जरूरत पड़ने पर फुटेज भी लेते हैं और नए नए कैमरे लगाए जाते हैं, चेक किए जाते हैं और कहा भी जाता है मैनेजमेंट को कि भाई आप जांच करते रहिए कि भाई आपका सीसीटीवी कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका मेंटेनेंस होते रहना चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन नेशनल लेवल की राजनीति में जैसे ही मस्जिद शब्द सामने आता है, लिबरल और सीडो सेक्युलर गैंग को मौका मिल जाता है कि वो इसे मुसलमान बनाम सरकार में बदल दे। अब सवाल नंबर 2, क्या गृह मंत्रालय ने कभी मस्जिदों के लिए अलग से कोई सख्त आदेश निकाला है? मेरे रिसर्च में तो नहीं। अभी तक जो सरकारी दस्तावेज सामने आते हैं, जो मेरे रिसर्च में बातें आई हैं खबरों में ऑनलाइन, उनमें यह साफ दिखता है कि केंद्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करती है और की है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे भी एक जरूरी टूल के तौर पर सुझाए गए हैं। लेकिन किसी एक मजहब को टारगेट करके ये करो वो करो ऐसा कभी नहीं लिखा। और यही बात अरुण गोविल, मेरठ से बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में कहा है कि अगर सिक्योरिटी सबके लिए बराबर है तो पॉलिसी भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आप सोचिए, क्या उन्होंने गलत कहा? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। देखिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, चर्च हो या गुरुद्वारा, कोई भी जगह संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। कोई भी धर्म मानने वाले संविधान से, भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। तो सीसीटीवी की मांग किसी धर्म ग्रंथ पर कमेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना कहती है कि इस धरती की, यानी कि इस देश की धरती पर, इस देश की हवा में, इस देश के कानून के दायरे में हर नागरिक और हर पब्लिक प्लेस की सुरक्षा सर्वोच्च है। फिर उसे जासूसी कहकर आप कितना भी एजेंडा चला रहे हैं, ये भी जनता को देखना होगा, हमें समझना होगा। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट का निचोड़ ये निकल रहा है कि टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल, जो कि मेरठ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में जो सवाल उठाया वो कानून, लॉजिक और ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड तीनों के हिसाब से बिल्कुल वैध और वाजिब नजर आ रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया के नाम पर विपक्षी राजनीति अभी तक आधिकारिक रूप से मैदान में नहीं उतरी है बड़े नेताओं की तरफ से, पर इकोसिस्टम एक्टिव जरूर हो चुका है। मीडिया, सोशल मीडिया में नैरेटिव बन रहा है कि मस्जिदों में सीसीटीवी की मांग मतलब मुसलमानों पर शक, जबकि सच उल्टा है। सीसीटीवी सबके लिए सुरक्षा कवच है। गृह मंत्रालय ने अब तक जो एडवाइजरी दी है वो सभी धार्मिक स्थलों और पब्लिक प्लेसेस को सुरक्षित बनाने के लिए है, कोई सिर्फ मस्जिदों को टारगेट करने वाला सर्कुलर नहीं है। स्टेट पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, सभी धार्मिक स्थलों पर सब जगह कैमरे की व्यवस्था के लिए काम किया है, लोगों को एडवाइस भी किया है। और अब संसद से पहली बार ये बात इतने साफ शब्दों में उठी है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाकर मस्जिद, मदरसों को भी उस सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए। अब फैसला आपको करना है, हम सबको करना है, संसद को करना है। सीसीटीवी को कैमरा ऑफ साजिश मानेंगे या कैमरा ऑफ सिक्योरिटी मानेंगे? आप इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे या राष्ट्रहित और मानव हित के चश्मे से देखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी धार्मिक संस्था को यह हक मिलना चाहिए कि वो खुद को कानून, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी से ऊपर खड़ा कर दे? या फिर इस देश में जय श्री राम बोलने वाला भी, अल्लाहू अकबर कहने वाला भी, दोनों एक ही मजबूत निष्पक्ष सीसीटीवी सिक्योरिटी के साए में बराबरी से सुरक्षित में रहें? सभी धर्म के लोग, सभी लोग। यही है असली बहस का मुद्दा और देखिए, इससे भागना अब मुमकिन नहीं है। नमस्कार।